हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये गीता में आया है कि दूसरों के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। ये हमारी समझ में नहीं आता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। ये जो है, ये इंसान को जो है, देखो, अनुभव से ही जैसे जैसे अनुभव होता है वृत्तियाँ बदलती जाती हैं, वैसे वैसे पहले का धर्म छूटता जाता है और नवीन धर्म प्राप्त होता जाता है। अब एक धर्म जो है हट पकड़ करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम होता हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कितना कल्याण होगा, बताओ। कल्याण नहीं हो सकता ना। दूसरे के धर्म से हमारा कल्याण होगा, तुम बताओ। अच्छा सोचो, देखो, भगवान यही बार बार बताते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा कल्याण नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है, उससे ठंडक हो रही है। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है, अंधेरा नहीं प्रिय है ना। प्रकाश में कहते, प्रकाश से मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। सूर्य मेरे लिए कहते हैं वंदनीय है। सूर्य अगर जो देखा जाए तो सूर्य मेरे लिए वंदनीय है, परंतु इसलिए अगर मान लो, किस लिए वंदनीय है? अगर मान लो पृथ्वी पर रहना छोड़ करके उसके पास जाना चाहूँ तो ये मेरा धर्म है? तुम बताओ। पृथ्वी पर सूर्य अच्छा लगता, प्रकाश अच्छा लगता, अंधेरा नहीं अच्छा लगता है। अगर तुम सोचो कि हम जो है यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर रहना छोड़ करके, धरती पर रहना छोड़ करके हम सूर्य के जो है पास रहना चाहूँ तो क्या होगा, बताओ। वो धर्म हमारा सही रहेगा? अरे जल करके खाक हो जाऊंगा हम। इसके विपरीत भले ही जो है पृथ्वी पर रहना हमारे लिए जो है गुणकारक ना हो, लेकिन सूर्य के सामने पृथ्वी जो है ना बिल्कुल तुच्छ है। भले ही तुच्छ लगती हो, लेकिन हमारी भलाई इसी में है कि हम पृथ्वी पर ही रहें। तो अब तक सूर्य के कहते हैं तेज को सहन करना क्या हमारे लिए सही हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो प्रकाशक है, प्रकाश दे सकता है हमको, वो मेरा धर्म नहीं है। तो ये हमारा जो है सोचना व्यर्थ है। मुझ में ना ही जो है ये समर्थ नहीं आएगी। जब तक सूर्य से दूर पृथ्वी पर रह करके हम रहेंगे, तभी मुझे है अपना, अगर हम सूर्य का प्रकाश पा रहे हैं और सूर्य का प्रकाश पा करके सूर्य दूर रह करके उसके प्रकाश से हम अपना विकास कर सकते हैं, अपना काम बना सकते हैं। सोच लो, सूर्य से दूर रह करके हम अपना काम जो है यहाँ नीचे ज़मीन में रह करके हम जो है अपना काम बना सकते हैं। हमको अपना विकास कर लेना चाहिए। यही अब तुम कहो अब धर्म जो है, तुम दूसरे का धर्म अपना, कोई भी जीव धर्म अपना सकता है। कोई नहीं अपना सकता है। मछलियाँ यदि कोई कहे कि अगर जो है पानी से दूध ज़्यादा कीमती है, तो दूध में इनको रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मछलियाँ उसमें मंजूर करेंगे, मछलियाँ मंजूर करेंगे दूसरे का धर्म? एक जानवर, एक कीट नहीं पसंद कर सकता है। वो तो पानी में उनको पसंद आएगा, पानी पसंद करेंगे। वो दूध में नहीं रह सकेंगे, वो तो मर जाएंगे उसी में छटपटा करके। दूध नहीं मंजूर है उनको,
उनको पानी दूध नहीं मंजूर हो तो पानी ही उनको अच्छा है, उनका अपना ही धर्म, रहना पसंद नहीं करेंगे दूध में। ऐसे हम जहाँ पर हैं वहीं पर अच्छे हैं, वही पसंद करो, वही हमारा धर्म है। जैसे मछली को पानी में रह सकती है, ऐसे हम जो अपने धर्म में रह सकते हैं। जो भगवान ने हमको कर्म दिया है, जो जाति दिया, वर्ण दिया, जो काम दिया है, वही काम है। अब तुमको कहो, अगर तुम जो है अपने घर में खा पी रहे हो, नमक रोटी चटनी रोटी खा रहे हो, कहो हमको हलवा मिले, तो कहीं क्या नहीं, कहीं आजकल जो है हजामत के लिए सेव करता है नाई, और जो है उस 50 रुपया ले लेता है, हैं? बाल कटिंग करने के लिए 50 रुपया लेता है नाई। तुम उसका धर्म अपना सकते हो? पहले बताओ। दूसरे का धर्म हो गया ना। पहली बात, तुमको वो प्रैक्टिस से नहीं है, तुम काट भी नहीं पाओगे बाल उसकी तरह सेव भी नहीं, उसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो दूसरे का धर्म नहीं अपना सकते हो तुम, समझे? तुमको शोभा नहीं देगा। इसलिए जो है हमको जो है दूसरे का धर्म भले कितना सरल मालूम होता है कोई हो, उसको हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत बात हमको सरल आता है, हैं? तो अभ्यास हमको अपनी वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहीं अभ्यास करना चाहिए हमको। अगर घर गृहस्थ में जो है भले ही हमको बाल बच्चों को ठीक संभाल नहीं आती है, नहीं की जाती, इसलिए कहते हैं उनका जो है यदि जो है हम उनको छोड़ करके, यदि जो हम गृहस्थ छोड़ करके संन्यास ले लें तो क्या होगा? वहाँ ढोंग ही करेंगे और क्या करेंगे। अर्जुन कह रहा भगवान हमको कर्म में क्यों लगाते हो? अगर संन्यास आपको ज्ञान ही श्रेष्ठ है, हैं, तो हमको सन्यासी बन जा दो ना। तो भगवान ने कहा कि तुम सन्यासी बन जाओ जा करके। भगवान जानते थे कि ये जो है ना, इसको जो मोहग्रस्त हुआ है, ये जो पंडित की जैसी वाणी बोल रहा है, ये भाषण दे रहा है, इसके मोह के कारण ये सब दे रहा है, इससे मोहग्रस्त हुआ है, मोह से बैराग लगा है। लोग कहीं घर में कोई सदस्य का हानि हो जाएगा तो आदमी क्या कहेगा? अरे हम जान दे देंगे, मोह के कारण। इससे अच्छा तो मर जाते, लेकिन मौत आए के गला दबाए तो कोई मरना चाहेगा? नहीं, कोई नहीं मरना चाहेगा। तो कहते हैं ये इंसान को जो है किसी वासनाएं में जोर नहीं पकड़ना चाहिए। संसार का जो है बोझ उठा करके चलना है बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जंगल में जाने वाला पहले छोटी सी जो है कुटिया बनाता है। जंगल गया तो चला गया, छोटी कुटिया बनाएगा, फिर उसकी रक्षा के लिए बड़ा जो है आश्रम बनाएगा। एक आश्रम बन गया तो कहेगा सबको, जो करते करते वो कहेगा इसके ऊपर भी है आश्रम बनाना शुरू कर देगा। देखेगा और चढ़ावा आ रहा तो आश्रम बनाएगा, कहेगा हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, सबको कथा सुना रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, सबके लिए आश्रम तैयार कर रहे हैं, यहाँ कितने लोग रहें। अरे पागल है, पागल दुनिया अगर जो है इसमें चल जाए ना, कोई दान दे रहा तो तुम दान दे रहा, वो तो दे के छुट्टी पाई, तुम चलो मजदूरी करो चल के। आराम भजन के लिए तो नहीं, बखेड़ा खड़ा कर दिए, एक ठो आश्रम बनाए, आश्रम बना करके दिन भर वही पैसे में मन रहता है। इसको ये बनवाना, उसको बनवाना, उसकी रक्षा करना, उनको पागलपन के दौड़े हैं सब, यही काम में लगे रहो। गुरु कहते हैं हल चलाओ, हल चला करके खेत पैदा करो, या तो डलिया ढो, ईंटा ढो, जो मजदूरी पाओ तब जो है उसका आश्रम बनवाओ। देखिए कितना बड़ा आश्रम बनवा लोगे। एक से कहते गुरु कहते, एक से कहते थूको, दूसरे से कहते चाटो। यही सबको जो है आलसी परमादी, हमारे तो गुरु कहते भिखारी को भीख देते हो तो आलसी परमादी बनाते हो। वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, हैं? छोटा मोटा काम नहीं कर सकता है,
भीख मांगना बड़ा आसान लगता है, उसको आलसी परमादी अपाहिज तुम लोगों ने बनाया। अगर गुरु कहते हैं जो उसको बोरा भर मिलता है तो बेचता है, शराब पीता है जा करके, ऐसा तुम लोगों ने बनाया, तुम्हारा उसका पाप तुमको लगेगा। इसलिए अर्जुन ने को जो है भगवान ने सन्यासी नहीं बनने दिया, कहा तेरा धर्म नहीं है। धर्म करेगा वो, ऐसा धर्म नहीं है। धर्म वही करेगा तो ढोंग करेगा जा करके। तो भगवान ने ही बताया है कि ये सब बवाल करते करते ये बखेड़ा ना करके अपने धर्म में रहो। मेहनत करके खाना सबसे बड़ा धर्म है। यदि सचमुच कहते हैं मन में बैराग आया हो तो कहते फिर सन्यास की कौन कठिनता है। अगर बैराग लग गया तो फिर सन्यास की कौन कठिनता है। कहा नहीं जाता। वो था ना एक गृहिणी थी, वो अपने पति से कहती थी हमारे भाई कहते हैं कि हम सन्यास ले लेंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे। तो रोज सुनाती थी। उसका पति जो है पक गया और कुआं पर पानी भर के नहा रहा था, वहां भी बताया कहीं ना हमारा भाई सन्यास ले लेगा। उसके पति जो गीली धोती पहन करके चल दिए। कहा देख सन्यास बताएं कैसे लिया जाता है। गीली धोती पहन लिया, धोती बदली भी नहीं, आधी धोती पहनी आधी ओढ़ ली गीली, और घर से निकल गए। तो फिर घर को लौटी ही के नहीं आए। कहाँ सन्यास इस तरह लिया जाता है। सन्यासी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं करती, वो करे कुछ, कोई से बताए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी वृत्ति अपने आप बदल जाती। अगर जब वृत्ति बदल गई तो सन्यास कठिन नहीं है, कोई कठिनता की बात नहीं है। सन्यास को तो जो है आसान बनाने के लिए ही भगवान ने कहा है, ये स्मृति वचन में कहा है। मुख्य बात कहते वृत्ति की है। जिसकी सच्ची वृत्ति होगी उसके अनुसार ही वो धर्म को अपनाएगा, उसी धर्म को श्रेष्ठ मानेगा। कोई कनिष्ठ मानता, कोई श्रेष्ठ मानता है, कोई निकृष्ट मानता है, नहीं, यही बताते हैं। और परंतु भाई गुरु बार बार कहते हैं भाविक व्यक्ति पूछते हैं यदि युद्ध धर्म सन्यास सचमुच में ही कहते हैं सदा श्रेष्ठ है, तो फिर अर्जुन भी कहता भगवान मुझे ऐसे सच्चा सन्यासी बन जाने दो ना, हैं क्यों नहीं हमको बनने देते हो। भगवान कहते हैं बहुत ज़्यादा सन्यासी बनेगा, जैसा बनेगा वैसा हम ही जानेंगे। सन्यास तो तन ले लेगा, तेरा मन यहाँ रखा रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी उत्तेजना में आवेश में आकर के तुम कह रहे हो, और फिर क्या करोगे। फिर वही करोगे, वही बात पर तुम्हारे सामने आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए। जो नहीं आनी चाहिए वही बात आ जाएगी। तो आदमी अपने लिए वो कहते नहीं है, प्रयत्न नहीं करता है। इसी में कहते छोटे, वही कहते गुरु बताते हैं ना, छोटा बच्चा जो होता है ना चित्र बनाएगा तो बनाने में बड़ा आनंद आता है, उसे उसको बनाना पसंद आता है। फिर कोई उसको हाथ पकड़ करके चित्र बनाना सिखाए तो वो क्या करेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, नहीं हम आप बनाएंगे। बच्चे की बुद्धि जो है अब क्या विकसित होगी, ऐसे जो अपने आप बनाने लगेगा तो विकसित होगी। उसको तो माँ बाप गुरु हैं सिर्फ जो है सुधारने के लिए देते हैं। परमेश्वर अंदर से हमको जो है सुझा रहा है, इसी में अधिक कहते हैं वो सब कुछ पा जाता है। कुम्हार की तरह जो है कहते हैं भगवान ठोक पीट करके थपथपा करके हर एक कहते हैं हमारी मटकी तैयार करता है। उसमें खूबी यही है, क्या है खूबी, कि मिट्टी को
मिट्टी की हंडिया तो जो है वो थपथपाता है। इसलिए गुरु हमको बता रहे हैं कि तुम जो है मिट्टी के हंडिया हो। जब तक गुरु के अंदर तुम्हारे, और ये भी गुरु कहते हैं जब तक गीता तुम्हारे स्वयं में ही नहीं जन्म लेगी तब तक तुम मोह में ही विचरण करोगे, मोह में फंसोगे। और जो भगवान की रजा में राजी रहता है वो जो है धर्म को ढूंढता नहीं, वो स्वयं धर्म बन जाता है। सो धर्म में वो विषय जानता ही नहीं, उसके अंदर मोह, जो मोह पैदा होता है तो गुरु ने कहा बार बार पूछता रहता है, सलाह लेता रहता है। सन्यास ठीक है कि है, तो गुरु कहते हैं कि वो जो है, अर्जुन भी कहता सन्यास ठीक है कि जो है कर्म श्रेष्ठ है। कर्म करने वाला कोई पूछता नहीं है, उसको जो है अंदर से भाव उत्पन्न होता है, अपने भाव में वो लिप्त रहता है, उसके अंदर वो स्वयं अपना गुरु बन जाता है, जो सच्चा गुरु होता है। तो हमारा धर्म यही है कि हम जहाँ बैठे हैं अपना जो कुछ भगवान ने हमको दिया है बचपन से, माँ बाप से जो सीखा है, जहाँ पर बैठाया वही मेरा धर्म है, और कोई मेरा धर्म नहीं है। हरि ओम।